स्वच्छ गंगा अभियान हर हिंदुस्तानी के सपनों से जुड़ा है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों का इस पवित्र नदी से जन्म मरण का नाता है। इसी वजह से गंगा किनारे दाह संस्कार हिंदू धर्म में मान्यता रही है। मान्यता है कि इससे पवित्र आत्मा दुख की वह तरणी पार कर मुक्ति की तरफ बढ़ती है। लेकिन गंगा किनारे दफन शवों में ज्यादातर शब्द ऐसे मजबूर परिवारों के हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो महंगी लकड़ियां खरीद सके। कई और तरह की भी मजबूरियां बताई गई। इसलिए हम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि प्रशासन इन सभी दफनाए गए शवों का दाह संस्कार करवाए, जिससे उन्हें सम्मान भी नसीब होगा और गंगा भी स्वच्छ रहेगी। स्वच्छ गंगा के लिए सबसे बड़ा संक्रमण काल। गंगा की रेती पर मजबूरों की कब्र। नदी में पानी बढ़ा तो बाहर आ सकते हैं शव। निर्मल गंगा अभियान को सबसे बड़ी चुनौती। सिर्फ 2 फीट गहरी कब्र कभी भी हट सकती है रेत। संक्रमित शवों के नदी में बहने का खतरा। रेत में दफन शवों का कब होगा दाह संस्कार? लोग तो मजबूर थे, प्रशासन मजबूर क्यों? महामारी के सैलाब से गंगा को बचाओ। बात तो चुभेगी। हर बात कहने से पहले मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर एक नजर डालता हूं। हमारे संवाददाता लगातार उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां से शवों को दफनाए जाने की खबरें लगातार आ रही हैं। इनमें प्रयागराज भी है, जहां के फाफा मऊ सहित कई इलाके में गंगा किनारे सबसे ज्यादा कब्रें नजर आ रही हैं। आज फिर एबीपी गंगा संवाददाता यहां पहुंचे और यहां की वो आंखों देखी कैमरे में रिकॉर्ड की जो चौंकाने वाली है। गंगा किनारे रेत पर टीले ही टीले, टीले के ऊपर रामनामी चादर और चारों तरफ बांस से की गई घेराबंदी। जहां तक नजर जाए एक सा आलम। ये उन मजबूरों के दुर्भाग्य की सबसे मातमी तस्वीर है जिन्हें सम्मान के साथ धार्मिक रीति के मुताबिक अंतिम संस्कार तक नसीब न हो सका। किसी ने सोचा न था कि प्रयागराज में गंगा के तट को इन वजहों से भी जाना जाएगा, लेकिन संक्रमण का ये काल ऐसे भयावह सच से हमारा सामना करा रहा है जैसा पहले शायद ही हुआ हो। प्रयागराज के श्रृंगेरपुर के साथ ही फाफामऊ, अरैल और छतनाग घाट तक ऐसी तस्वीरें आम हो चली। प्रशासन की मुस्तैदी के बाद अब यहां शवों को दफनाया जाना बंद है, लेकिन अब मुश्किल दूसरी है। गंगा किनारे इतनी बड़ी तादाद में ये शव यूं ही पड़े रहे तो गंगा को निर्मल बनाने के अभियान को बड़ा झटका लगेगा। यहाँ रेत किनारे शवों को बमुश्किल 2 फीट की गहराई में दफनाया गया है। शव गंगा की धारा से कुछ ही मीटर दूर दफन है। ऐसे में जलस्तर अगर 1 से 2 मीटर भी बढ़ा तो ये बाहर आ सकते हैं और गंगा की स्वच्छता को खतरा पैदा हो सकता है। महामारी के सैलाब का डर लोगों के बीच खौफ का सबब बन सकता है।
लगातार एबीपी गंगा इस खबर को प्रमुखता से दिखाता रहा है और हम लगातार रोज इस जगह पर आ रहे हैं। पिछले 4 से 5 दिनों से रोज हम आपको यहाँ के ताजा हालात बताते हैं। बारिश की वजह से आशंका इस बात की जताई जा रही थी कि जो कब्र है वहां पर मिट्टी बैठ सकती है और हमारी आशंका आज सच साबित हुई। आप देख सकते हैं कि तमाम कब्र ऐसी हैं जिनकी मिट्टी बैठ गई है। हालांकि कुछ देर पहले प्रशासनिक अमला यहां पर आया था, 2 मजदूरों को साथ लाया था, कुछ कब्रों को ठीक किया गया क्योंकि आशंका इस बात की थी कि बारिश में मिट्टी बैठ जाएगी, रेत बैठ जाएगी, शव ऊपर आ सकते हैं। जो कब्र है वो बैठ रही है, शव ऊपर आने की आशंका है और एबीपी गंगा ने यह आशंका भी पहले जताई थी। ये हमने बताया था कि गंगा नदी के ठीक किनारे पर आप देख सकते हैं कि ये गंगा नदी है, ठीक सट करके यानी 1 मीटर की भी दूरी नहीं है, कब्र बना दी गई है। अगर नदी का जल स्तर थोड़ा भी बढ़ेगा यानी 1 से 1.5 मीटर भी जल स्तर बढ़ता है तो ये सारे के सारे शव गंगा में समाहित हो जाएंगे। एक साथ हजारों की संख्या में जब शव बहेंगे तो देश की तस्वीर पूरी दुनिया में खराब नजर आएगी और इस बात की आशंका हमने जताई थी। सरकारी अमले को भी इसकी जानकारी है लेकिन सरकारी अमले ने अभी तक इस बारे में कोई भी कदम नहीं उठाया है। जो शव दफनाए गए हैं उनके डिस्पोजल के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से दाह संस्कार की जगह हिंदू मान्यता वाले लोगों के शवों को दफनाया गया हो। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये शव जिन लोगों के हैं उनमें से कई की मौत की वजह कोरोना का संक्रमण हो। प्रशासन इससे इनकार तभी कर सकता है जब उसके पास यहां दफन सभी शवों की पहचान और जांच से जुड़ी पुख्ता जानकारी हो, जो इस वक्त तो नहीं है। इसलिए ये खतरा अपनी जगह कायम है कि अगर जल स्तर बढ़ने से ये शव बाहर आए तो महामारी के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। इस खतरे को कम करने के लिए इन तमाम शवों का दाह संस्कार एक विकल्प हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी कोई सुगबुगाहट तक नजर नहीं आ रही, जबकि इसकी सख्त जरूरत है। सरकारी अफसरों का यह दावा है कि परंपरा के मुताबिक लोगों ने दफनाया है, इसलिए हम इस मामले में कोई दखल नहीं देंगे। तो सिर्फ परंपराओं की दुहाई देकर लोगों की गरीबी, बेबसी और लाचारी को नजरअंदाज करके एक बहुत बड़ा खतरा उठाया जा रहा है, क्योंकि जब एक साथ हजारों की संख्या में शव गंगा नदी में बहने लगेंगे तो महामारी फैलने का खतरा रहेगा। लोगों में डर व दहशत पैदा होगी और पूरी दुनिया में देश की छवि खराब होगी। मजिस्ट्रेट और पुलिस की टीम यहां पर पहुंची हुई है और जो शव बनाए गए थे, जिसे कब्रिस्तान का शक्ल दे दिया गया था, उसकी देखरेख कर रही है यहां पर जो टीम है, प्रशासनिक अफसरों की टीम है, पुलिस की टीम है। तो यहां पर लगातार इस बात का मॉनिटरिंग की जा रही है, इस बात की निगरानी की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मिट्टी बैठ गई हो, जो शव दफनाए गए थे वो बाहर आ गए हों। हमारे साथ जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट हैं उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग निरीक्षण कर रहे हैं, किन बातों का ध्यान दे रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि कोई भी इस तरह का जानवर ना है जिससे कुछ तहस नहस करें यहाँ पे। अगर कहीं कोई कमी है तो उसके लिए क्या इंतजाम करेंगे? नहीं, हमने देख लिया है, अभी हम इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद हैं, बराबर टीम लगा रखी है निरीक्षण के लिए यहाँ पे परमानेंट। ये बारिश की वजह से आप लोगों को यहाँ आना पड़ा निरीक्षण करने? नहीं, हमारी टीम पहले से लगी हुई है यहाँ। पूरी धार्मिक मान्यता के साथ सम्मान समेत अंतिम संस्कार बुनियादी अधिकारों में से एक है। सवाल है कि क्या स्थानीय प्रशासन ये कदम उठाएगा? क्या रेत में दफन इन सभी शवों का दाह संस्कार करवाया जाएगा, जिससे इन शवों को पूरा सम्मान मिल सके और गंगा की स्वच्छता पर भी आंच न आ सके? एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़े हैं। अनिल सूद पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता प्रयागराज से, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने इन दोनों सहयोगियों के पास चलें, एक सहयोगी और एक मेहमान के पास चलें, आपको हम ये बताते हैं कि आखिरकार कोविड का प्रोटोकॉल क्या कुछ कहता है, कि संक्रमित शवों को किस तरह से डिस्पोज करना है या उनका संस्कार करना है, वो क्या कहता है। ये दिखाते हैं आपको ग्राफिक के जरिए। जी हां, तो ग्राफिक के जरिए हम दिखाने की कोशिश आपको करते हैं। संक्रमित शव को खुले में नहीं छोड़ा जा सकता।
सकता है। ये बात साफ तौर पर कही गई है कोविड प्रोटोकॉल के भीतर। मेरे हाथ में ये पूरी की पूरी एक सूची है कोविड प्रोटोकॉल की, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मुंह, कान, नाक के हिस्से से संक्रमण का खतरा हो सकता है। मृत डेड बॉडी से शव पूरी तरह से कवर होना चाहिए, यानी पूरा ढका हुआ होना चाहिए शव के आसपास मौजूद लोग N95 मास्क में हो, यह भी जरूरी है। और PPE किट, शू कवर और ग्लव्स जरूरी हो। ये तमाम चीजें इन्होंने पहन रखी हो, यह भी जरूरी है। और अंतिम संस्कार में शव को छूने की इजाजत नहीं है, यह कहता है कोविड प्रोटोकॉल। अंतिम संस्कार, शव के स्नान की इजाजत नहीं है। अंतिम संस्कार जब करना है तो उसका शव का स्नान नहीं करवा सकते आप। अंतिम संस्कार में शामिल लोगों का सैनिटाइजेशन जरूरी है, यह भी कोविड प्रोटोकॉल कहती है। इसके इतर दाह संस्कार के बाद राख से नहीं संक्रमण फैलता है कि अगर दाह संस्कार शरीर का कर दिया जाता है तो उसके बाद जो राख है उससे संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। दाह संस्कार करने के बाद राख को ले जाने की इजाजत है, यानी जो अस्थियां इकट्ठा करते हैं हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक वो भी इकट्ठा कर सकते हैं उनको विसर्जित करने के लिए। तो ये कोविड प्रोटोकॉल कहता है कि अगर दाह संस्कार कर दिया जाए तो राख या उनकी अस्थियों को आप ले जा सकते हैं अपने साथ, उससे किसी भी तरह के संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। लेकिन दाह संस्कार करने की पूरी प्रोटोकॉल बनाई गई है कि किस तरीके से दाह संस्कार किया जाए। वही अगर हम बात करें गंगा की, तो आप सोचिए, जीवन धारा गंगा और करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। ये तो सिर्फ मैं बात कर रहा हूं आपके जो पेट जिनका भरता है, और इस देश की आप सोचिए ज्यादातर लोगों की भावनाएं भी गंगा से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर तक गंगा बहती है। सोचिए कितना लंबा दायरा है, कितना लंबा सफर उत्तर प्रदेश में मोक्षदायिनी मां गंगा तय करती है उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का 6.7% बजट नमामि गंगे पर खर्च होता है ताकि गंगा को निर्मल स्वच्छ बनाया जा सके, इसकी धारा को निर्मल स्वच्छ रखा जा सके। 3 साल में 30% से ज्यादा आवंटन बढ़ा है इसके बजट में। साल 2019 और 20 की अगर हम बात करें तो 353 करोड़ का आवंटन हुआ है नमामि गंगा योजना के तहत बजट में। वहीं 2021 में 500 करोड़ का आवंटन हुआ है ताकि गंगा को स्वच्छ रखा जा सके, साफ रखा जा सके। लेकिन अगर ऐसी स्थितियां होंगी, लोग इस तरह से शवों को दफनाएंगे, फिर पानी आएगा, बारिश होगी, गंगा का जलस्तर बढ़ेगा और वो शव गंगा नदी में बहेंगे, तो सोचिए किस तरह की स्थिति होगी, क्या हालत होगी गंगा की। और इस साल की अगर बात करें तो 600 करोड़ का आवंटन बजट में गंगा के सफाई के लिए प्रस्तावित है। यह हमने आपको बताई अहमियत, और ये हमने आपको बताया कि किस तरह का बजट है। और अब बात आती है जो शव दफनाए जा रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद मोइन प्रयागराज से लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। सबसे पहले मोइन, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप करीब 2 दशक से आप प्रयागराज में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मोइन, क्या प्रयागराज में इस तरह से शव दफनाने की कोई परंपरा है कि गंगा किनारे दफन कर देते हैं इतनी तादाद में शवों को? क्या इससे पहले आपने ऐसी स्थिति देखी है? पहले मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म में दफनाने की भी परंपरा है, लेकिन सिर्फ बच्चों को, सन्यासियों को या जिनकी अकाल मौत होती है उन्हें ही दफनाया जाता है। लेकिन दफनाने की परंपरा अपने खेत में, मकान के पीछे, बगीचे में या ग्राम समाज की जमीन पर होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कुछ लोग नदियों के किनारे कुछ दूरी पर जो है वो दफनाने की परंपरा को निभाते हैं, उस रस्म को निभाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, मतलब सैकड़ों की संख्या में किसी एक जगह आप खड़े हो जाएं तो दूर तक, जहां तक आपकी नजर पड़ेगी, पूरी की पूरी गंगा की रेती कब्रिस्तान में तब्दील हो चुकी है। जो शमशान घाट थे वो कब्रिस्तान बन चुके हैं। और ऐसी तस्वीरें प्रयागराज में न पहले किसी ने देखी थी और न किसी ने इसकी कल्पना की थी। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हर कब्र के नीचे गरीबी, बेबसी और लाचारी की दास्तां छिपी हुई है। निश्चित तौर पर प्रशासन परंपरा के नाम पर इस मामले में आंख मूंदे हो,
कोई भी दखल देने से साफ इनकार कर रहा हो, लेकिन ये नई परंपरा पैदा की जा रही है। जो नाकारा सिस्टम है वो अपनी कमियों को छिपा रहा है। ना पहले शवों को दफनाने से रोकने की कोई कोशिश की गई और अब ना तो दाह संस्कार कराने की कोई मुहिम चलाई जा रही है, कोई कोशिश की जा रही है। पाबंदी जरूर लगा दी गई है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो शव दफना दिए गए। बिल्कुल मोइन, मैं आपको रोकूंगा। मैंने आपसे सवाल इसलिए किया था क्योंकि हिंदू धर्म की जो मान्यता है वो सब ज्यादातर दर्शक जानते हैं, लेकिन हम ये इतना जानना चाहते थे कि जो शख्स पिछले 2 दशक से प्रयागराज में रिपोर्टिंग कर रहा है, क्या उसने कभी ऐसी तस्वीरें देखी? क्या उसने कभी ऐसी परंपरा देखी कि पूरी की पूरी रेती में अटा पड़ा हो शवों से पूरा का पूरा इलाका? आपने कहा पहली बार ऐसी स्थिति देखी। अब हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है, देखिए साहब कह रहे हैं क्योंकि प्रयागराज में जो बड़े बड़े साहब बैठे हैं जिनकी जिम्मेदारी है प्रयागराज की कानून व्यवस्था की, यहाँ की तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की, वो साहब लोग कह रहे हैं कि परंपरा, इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अरे साहब, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर कुछ लोगों ने अपनी मजबूरी की वजह से, गरीबी की वजह से या किसी और वजह से इस तरीके से अगर शवों को दफना दिया है गंगा के किनारे, क्योंकि 2-2, 3-3 फीट नीचे दफनाया है, अभी बारिश हो रही है, जलस्तर बढ़ेगा, ये लाशें गंगा नदी में तैरती हुई नजर आएंगी, जिस तरह से मोइन ने अपनी रिपोर्ट में बताया। फिर सोचिए कितना प्रदूषण होगा, क्या स्थिति होगी। हम चाहते हैं कि इनका दाह संस्कार करवा दे, लेकिन साहब लोगों का कहना है कि ये परंपरा है। हो सकता है साहब की ट्रांसफर अभी हुई हो, साहब को प्रयागराज जाए हुए 6 महीने हुए हो, 1 साल हुए हो, 2 साल हुए हो, लेकिन हमारे संवाददाता पिछले 2 दशक से वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो हकीकत बता रहे हैं। साहब, इनकी बात सुन लीजिए, प्रयागराज की जनता की बात सुन लीजिए, यहाँ के किसी गली नुक्कड़ में जाकर किसी से बात कर लीजिए तो आपको स्थिति का पता चल जाएगा। मैं आपके पास आऊंगा अनिल सूद साहब। सूद साहब, क्या कहना है आपका? आप बताइए साहब, ये कौन सी परंपरा की दुहाई दे रहा है प्रशासन? और जिस तरह से बारिश हो रही है आज सुबह से उत्तर प्रदेश में, कल का भी फोरकास्ट है, तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड में बारिश हो रही है, गंगा का जलस्तर बढ़ेगा, बढ़ता है, तो बिल्कुल किनारे जो दफनाए गए हैं शव वो बाहर आएंगे। सोचिए क्या स्थिति होगी। रोहित जी, आपका कंसर्न बिल्कुल वाजिब है। हिंदू धर्म में, वो भी प्रयागराज में, मैंने कभी नहीं सुना कि शव दफनाए गए। ये सिर्फ एक वाराणसी के एक घाट के ऊपर ही एक रिवाज है। वहां पे शव को जो है नदी में केले के पत्ते में लपेट के पत्थर से बांध के डुबोया जाता है। 30-40 शव डेली डुबोए जाते थे वहां। तो ये प्रथा अपने आप में अनसुनी है, एक बहुत बड़ी अनहोनी की आशंका को ये जता रही है। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से बॉडी की जो है शव यात्रा और अंतिम जो यात्रा कोविड प्रोटोकॉल से पूरी होनी चाहिए, यहाँ तो उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। अब आप ये सोचिए कि इतनी संख्या में ये जब शव रेत से निकल के गंगा में बहेंगे तो आपकी मैरीन लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा इसका, आपकी वाइल्ड लाइफ पे? क्योंकि देखो, पशु को तो कुछ नहीं पता, पशु इसको खा जाएगा अगर ये किनारे पे लगी। जैसे पीछे कुछ फोटोग्राफ्स भी देखी थी कि पशुओं ने चेहरा खा लिया है, कुछ अंग खा लिए हैं, डिसफिगर हो गई है बॉडी। तो आप ये इसके कितने भयानक परिणाम होंगे मैरीन लाइफ के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर, गिद्धों के ऊपर, और फिर ये जो एक चेन चलेगी उसकी विशियस सर्कल की, क्योंकि लोग मछली खाते हैं, मछली गंगा से आती है। आप ये सोचिए अगर इन्फेक्टेड मछली किसी ने खा ली तो उनका क्या होगा। तो ये बहुत सीरियस इश्यू है और प्रशासन को ये चाहिए कि जितने भी यहाँ अपनी तरफ से जितने भी यहाँ शव दफनाए गए हैं उनका अंतिम संस्कार रीति रिवाज के साथ करके उनकी आत्माओं को शांति दे। ठीक है सूद साहब, ये आपने बात बताई, मोहम्मद मोइन ने अपनी इस वहां की स्थिति दिखाई कि किस तरह की स्थिति है, लेकिन बड़े शर्म की बात है, हम बात गंगा नदी की कर रहे हैं और आप सोचिए
जो गंगा जल हिंदू धर्म के लिए। आज मेरी ये बात उन तमाम लोगों को चुभेगी जो लोग सालों से अपने आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हिंदुइज्म की बात करते हैं, जो कहते हैं, और खासतौर पर एक वो तबका, देखिए हिंदुत्व तो फिर हम अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में एक बड़ा तबका है और इस तबके की बाढ़ है सोशल मीडिया पे, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपने अंदर के असल हिंदू को जगाएं। आप सोचिए, आपकी मां गंगा, पतित पावनी गंगा आज खतरे में है। वहां पर शवों की यह स्थिति है, गंगा किनारे शव दफनाए जा रहे हैं और कितना बड़ा संक्रमण पानी में हो सकता है। और तमाम लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो घरों में बैठे हैं। क्या सिर्फ हिंदू होना, हिंदुत्व की बात करना क्या सिर्फ राजनीति के लिए है या किसी पार्टी के लिए है? बिल्कुल सवाल उस पार्टी से भी है जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहती है मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो हर बूथ पर एक बूथ 10 यूथ, इस तरह के बड़ी बड़ी बातें कहती है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की, जिसका शासन है प्रदेश में और केंद्र में। बिल्कुल उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए कि क्यों नहीं गंगा नदी के किनारे की जो स्थिति है, स्थिति को सुधारने के लिए आगे आए, क्योंकि साहब इसमें और कुछ नहीं लगेगा। शवों के दाह संस्कार के लिए एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का अगर कोई पालन करता है तो कोई भी इनका दाह संस्कार कर सकता है। इन शवों का पीपीई किट पहनकर प्रशासन ही कर सकता है। अगर प्रशासन नकारा है तो कहां है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नहीं, समाजवादी पार्टी के लोगों से भी मैं कहता हूं, कांग्रेस के लोगों से भी कहता हूं, जिनके बड़े बड़े नेता प्रयागराज आते हैं, प्रियंका गांधी प्रयागराज आती है, गंगा स्नान करने आते हैं। समाजवादी पार्टी के उन नेताओं से भी कहता हूं, अखिलेश यादव भी स्नान करके गए अभी हरिद्वार कुंभ से पहले, वो भी पूजा अर्चना करके गए। सब करेंगे, चाहे अखिलेश हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, संघ के नेता हो या कोई और हो, आम व्यक्ति हो जो पॉलिटिकल नहीं हो, हर आदमी का गंगा से लेना देना है। तो साहब अगर आपका लेना देना, तो आप इस गंगा को, अपनी मां को इस तरह से नहीं छोड़ सकते, बेसहारा नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, बात आज आपको चुभनी चाहिए।